हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा में तो सेमेस्टर 1 पे है, बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम आराम से कोई भी जगह से क्यों ना बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया आराम से प्लेलिस्ट से तुम पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर हम लेबर टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अभी तक जो हम इंसेंटिव प्लान्स पढ़े थे उसके अंदर हम हेल्से प्लान पढ़े थे, रोवन प्लान पढ़े थे। हेल्से और रोवन जो था वो आवरली हिसाब से पेमेंट करने का मेथड था और उसी के हिसाब से उसका बोनस कैलकुलेट होता था। बट ये जो मेथड है ये डिफरेंट है, ये आवरली पेमेंट के हिसाब से नहीं है, ये पीस रेट सिस्टम के हिसाब से है। दो मेथड ऑफ वेज पेमेंट था, याद होगा हम पिछले वीडियोस के अंदर कवर किए थे उसको। एक होता है तुम्हारा कि लेबर को हम पर आवर के बेसिस में पेमेंट कर रहे हैं या पर मंथ के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा होता है हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं पर पीस के हिसाब से। राइट, तो ये जो मेथड है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, नाम में इसके पीस रेट है, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पीस रेट सिस्टम फॉलो करता है। क्लियर है? बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, अब टेलर जो है ये ऑथर का नाम है F.W. टेलर, वहीं से वर्ड आ रहा है टेलर। ठीक है, डिफरेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिफरेंशियल? डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, और पीस रेट का मतलब होता है कि हम वर्कर को पेमेंट करेंगे पर पीस के हिसाब से। मतलब वो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से हम उसको पेमेंट करेंगे। अगर 10 यूनिट बनाएगा तो 10 यूनिट का पैसा देंगे, अगर 20 यूनिट बनाएगा तो 20 यूनिट का पैसा देंगे। इसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम। ठीक है, अब नॉर्मल पीस रेट सिस्टम जो है वो क्या बोलता है कि अगर सपोज पर पीस 10 रुपीज है, ठीक है, एक पीस बनाने का हम 10 रुपया देते हैं, तो जो वर्कर 10 पीस बनाया उसको हम 10 इंटू 10 100 रुपीज देंगे। जो वर्कर 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किया उसको 15 इंटू 10 150 रुपए देंगे। जो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया उसको 20 इंटू 10 200 रुपए देंगे। ये हुआ नॉर्मल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, बट टेलर का सजेशन अलग है। टेलर बोलना है टेलर का कि हमको नॉर्मल पीस रेट सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए, उससे वर्कर को मोटिवेशन नहीं आएगा। हमको फॉलो करना चाहिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अभी डिफरेंशियल का मीनिंग क्या है? डिफरेंशियल का मीनिंग होता है डिफरेंट, दैट मीन्स एफिशिएंट वर्कर्स के लिए जो पर पीस का रेट होगा वो अलग होगा, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे उनका पर पीस का रेट जो है वो अलग होगा। नॉर्मल पीस रेट में क्या होता है? पर पीस 10 रुपीज, सबके लिए 10 रुपए। जो 10 यूनिट बनाया 10 इंटू 10 100 मिलेगा, जो 20 यूनिट बनाया 20 इंटू 10 200 मिलेगा। तो पर पीस दोनों को 10 रुपए मिल रहा है। बट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में पर पीस अलग अलग प्राइस होगा। जो एफिशिएंट वर्कर है उसका पर पीस ज्यादा होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसका पर पीस कम होगा। राइट, अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है? तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि एक दिन में कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। सपोज एक दिन में नॉर्मली 8 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए। अब जो वर्कर 8 या 8 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया वो एफिशिएंट वर्कर है, और जो 8 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेगा वो इनएफिशिएंट वर्कर होगा। एफिशिएंट वर्कर के लिए पीस रेट अलग होगा, इनएफिशिएंट के लिए पीस रेट अलग होगा। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। F.W. Taylor introduced a scheme for wage payment for which the goal of maximum output may be achieved. कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे
जब हम पर पीस के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो वर्कर ज्यादा मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। और नॉर्मल पीस रेट से ज्यादा बेहतर रहता है डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है। द बेसिक सजेस्टेड बाय टेलर इज दैट लो पीस रेट शुड बी पेड टू लो प्रोडक्टिव एंड हाई पीस रेट शुड बी पेड फॉर हाई प्रोडक्शन। जो कम प्रोड्यूस करेगा उसको पर पीस भी कम मिलेगा, और जो एफिशिएंट होगा, जो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, उसका पीस रेट भी जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड एंड द वर्कर finishes the allotted work before the standard time should be paid at a higher rate, and the worker who cannot complete the task within the standard time should be remunerated at a lower rate। तो काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे, और जो लोग उस काम को उस टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे वो एफिशिएंट होंगे, उनको ज्यादा पैसा देंगे, हम पर पीस ज्यादा देंगे, और जो इनएफिशिएंट होंगे उनको पर पीस कम पैसा देंगे। क्लियर है? The standard should be set up very accurately with the help of time and motion studies, because it is the demarcating line for higher and lower wages। तो स्टैंडर्ड ठीक से सेट करना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि किसको ज्यादा पैसा मिलेगा और किसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है। Thus, two piece rates are fixed. One for those who perform the standard task in standard time, that is the efficient worker। तो एक रेट रहेगा एफिशिएंट वर्कर्स का, और दूसरा जो काम को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, डेट इज इनएफिशिएंट वर्कर्स। क्लियर है? तो जो एफिशिएंट वर्कर्स है उनका पर पीस का रेट अलग होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उनका पर पीस का रेट अलग होगा। क्लियर है? अब क्या क्या होगा वो रेट देखना। जो इनएफिशिएंट होगा उसको हम नॉर्मल पीस रेट का 80% देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन पर पीस 10 रुपए देता है, ठीक है, पर पीस 10 रुपए देता है, तो जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको पर पीस 8 रुपए मिलेगा। 10 का 80%, 8 रुपए मिलेगा। और जो एफिशिएंट वर्कर है उसको पर पीस 120%, मतलब 12 रुपए मिलेगा। तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। नॉर्मल पीस रेट में क्या होता है, इसको भी 10 मिल रहा है, इसको भी पर पीस 10 मिल रहा है। ठीक है। तो क्या फायदा फिर एफिशिएंट होने का, राइट? लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट क्या बोलता है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को अलग अलग मिलेगा। जो इनएफिशिएंट होगा उसको 8 रुपए मिलेगा, और जो एफिशिएंट होगा उसको 10 रुपए, 12 रुपए मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो लोग इनएफिशिएंट होंगे वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे एफिशिएंट होने का, क्योंकि 8 की जगह 12 रुपए, 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा एफिशिएंट होने से। तो इट विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स to become efficient, right? And it will also motivate the efficient worker to remain efficient, right? तो जो लोग efficient होंगे उनको efficient रहने में मोटिवेट करेगा ये मेथड, और जो लोग inefficient होंगे उनको efficient बनने में हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं हम लोग इसको। सपोज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो है सपोज 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर पीस 10 रुपीज, और पर पीस का हम कितना रुपए देते हैं, 10 रुपए। ठीक है। अब सपोज 3 वर्कर हैं, ए बी सी। एक्चुअल क्वांटिटी जो ये प्रोड्यूस किए, एक्चुअल क्वांटिटी
प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ए बनाया 18 यूनिट्स, ठीक है। बी बनाया 20 यूनिट्स और सी बनाया 25 यूनिट्स। क्लियर। अब इसमें कौन एफिशिएंट और कौन इनएफिशिएंट बताओ। इसमें जो ए है, ए इज क्लासिफाइड एज इनएफिशिएंट, क्योंकि उसको बनाना 20 यूनिट चाहिए था, वो सिर्फ 18 यूनिट बनाया, तो इनएफिशिएंट है। बी एफिशिएंट है क्योंकि 20 बनाना चाहिए था, 20 बनाया है। और सी भी तो एफिशिएंट है, 20 बनाना चाहिए था, ये तो 25 बना दिया है, तो ये भी एफिशिएंट है, राइट। अब पर यूनिट कितना मिलेगा, रेट पर पीस, ठीक है। नॉर्मली तो 10 रुपया देते हैं, नॉर्मली एक यूनिट बनाने का 10 रुपए देते हैं, बट जो इनएफिशिएंट है उसको 10 रुपया नहीं देंगे, उसको कितना देंगे, 80%, मतलब 10 का 80%, 8 रुपए मिलेगा, 8 रुपीज मिलेगा पर पीस, ठीक है। बी तो एफिशिएंट है, बी एफिशिएंट है, एफिशिएंट को 120% देंगे, तो 10 के जगह इसको 12 रुपए देंगे, तो ये बहुत मोटिवेट होकर काम करेगा। क्लियर। और जो सी है वो भी एफिशिएंट है, उसको भी देंगे 12 रुपए पर पीस। क्लियर। तो टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा, ए टोटल कितना कमा लेगा, 18 यूनिट प्रोड्यूस किया है, पर यूनिट 8 रुपए मिलेगा उसको, ठीक है। तो जो ए का वेजेस होगा टोटल, वो होगा कितना, 8 इंटू 18 कितना होगा, 160 में 16 कम 144, इसका टोटल वेजेस होगा 144, राइट। बी जो 20 यूनिट बनाया है उसका वेजेस हो जाएगा 240 रुपीस। देखो कितना डिफरेंस आ गया इनएफिशिएंट और एफिशिएंट के बीच में, ठीक है। और जो सी है वो कमा लेगा 300 रुपीज। क्लियर है। तो दिस इज द वे टेलर है प्रपोज्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का, काम करने के लिए। तुम खुद सोचो, अगर नॉर्मल पीस रेट होता, अगर नॉर्मल पीस रेट होता तो ये 18 यूनिट बनाया, 18 इंटू 10 180 रुपया मिलता। ये 20 यूनिट बनाया, 20 इंटू 10 200 रुपये मिलता। ये 25 बनाया, 25 इंटू 10 250 रुपये मिलता। नॉर्मल पीस रेट बोल रहा हूं, डिफरेंशियल नहीं, नॉर्मल पीस रेट। अब तुम देखो, ए को 180 मिल रहा है और इसको 200 मिल रहा है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 20 रुपए का डिफरेंस है। तो ए उतना ज्यादा मोटिवेट होगा क्या एफिशिएंट बनने में, और बी को भी लगता होगा क्या फायदा एफिशिएंट बन के, सिर्फ 20 रुपए तो एक्स्ट्रा मिला हमको, है ना। बट यहां देखो डिफरेंशियल पीस रेट में, यहां इसका अर्निंग 144 है, इसका अर्निंग 240 है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 96 रुपीस। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं एफडब्ल्यू टेलर, ये आदमी अपने आप कोशिश करेगा फ्यूचर में क्या बनने का, एफिशिएंट बनने का, राइट। और बी अपने आप कोशिश करेगा हमेशा एफिशिएंट रहने का। क्लियर। तो दिस मेथड इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर, वर्कर्स जो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं इसमें एफिशिएंट बनने का। और अगर वर्कर्स एफिशिएंट होंगे, वर्कर्स सही से प्रोडक्शन करेंगे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, अभी इस टॉपिक को इतना ही कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।